डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लगा है बहुत बड़ा झटका। ट्रंप के टैरिफ्स गैर कानूनी करार दिए हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लागू करने के ट्रंप के तरीके को गलत बता दिया है। अब वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपनी पावर को एक्सीड किया है और ये जो लॉ इंपोज किया ट्रंप ने, ये इमरजेंसीज के लिए था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं था। इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? आप क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, ये कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है अपील में इस तरह कि ये जो टैरिफ इंपोज किए गए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? क्या अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान था? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलता या कोई रियायत नहीं देता ट्रंप को, तो ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर तमाम दुनिया के मुल्कों को लौटाने पड़ेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो इस बात को खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े होंगे। तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था। आपने जब भी एक लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती, जिस भी कंट्री में होती, हमेशा वो टारगेट करते हैं उसकी नेशन को, उसके बेसिक लेवल पे, चाहे वो प्रिविलेजेस देने की बात हो, चाहे अपना बेनिफिट लेने की बात हो, चाहे उनको जो है ना वो किसी तरीके से आप कह लें कि उनको सिड्यूस किसी तरीके से, मतलब उनके दिमाग को चेंज करना हो। मतलब ट्रंप की जो कैलकुलेशंस हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस थे, वो बोल रहे थे कि मैं अपना जो है, जैसे बोलते हैं कि डेट या अपना कर्जा कम कर रहा हूँ। कर्जा भाई साहब इस समय हाईएस्ट लेवल पे। वो पता चलेगा कि वो किस तरह अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है कि अगले दिन आई थिंक मार्को रूबियो कहीं पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि किसी जज के पास, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो हमें बता सके कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ अमेरिका से आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी, जिसे वो अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मानते थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह इलीगल यानी गैर कानूनी करार दे दिया है। इस फैसले का मतलब है कि पिछले एक साल में ट्रंप ने इंडिया, चाइना और यूरोप जैसे देशों पर जो मनमाने टैक्स लगाए थे, वो सब गलत थे। कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट को बाईपास करके सिर्फ अपने एक साइन से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दे। ये ट्रंप के सेकंड टर्म की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लागू करने के लिए अपनी इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। असल में ऐसे बड़े इकोनॉमिक फैसले लेने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ट्रंप ने किसी से पूछे बिना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी क्लोज का इस तरह मिसयूज करना लोकतंत्र के खिलाफ है। इस फैसले के बाद अब अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उन्हें उन अरबों खरबों डॉलर्स का हिसाब देना होगा जो उन्होंने दूसरे देशों से टैरिफ के नाम पर वसूल किए हैं। क्योंकि हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि किस देश के ऊपर कितना टैरिफ लगाने का कितना पैसा बनता है जो हमें उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये सारे टैरिफ्स सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। ये ट्रंप की अभी तक के इस दूसरे टर्म में उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। वो पता चलेगा कि वो किस तरह अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है कि अगले दिन आई थिंक मार्को रूबियो कहीं पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि किसी जज के पास, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो हमें बता सके कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है। मिसाल के तौर पे जो वहां पे हो रहा था, क्या नाम है उसका, जो आइस कर रही थी अमेरिका के अंदर, वो भी एक चैलेंज था ना। जो आइस कर रही थी वो भी एक चैलेंज था। अब ये ट्रम्प वाला जो था वो भी एक चैलेंज था। ठीक है ना सर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सो देखना यह है कि ये क्या, व्हाट कम्स इन द वे, रास्ते में क्या आता है और क्या चीजें जो हैं वो पता चलती हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इससे सामने आई है। दिस इज अ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपको ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो नजर आएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपको नजर आएगी।
और बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है वो उनको पड़ जाएंगी। अब देखते हैं कि ये जो इंडिया वाले 18% है, इनका क्या बनता है, क्योंकि टैरिफ तो सारे होने हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है दैट दे आर गोइंग टू मेक द वे, वो रास्ता बना लेंगे। उनको पता है हमने ये क्या करना है, उनके पास ये है अथॉरिटी जो है ना, वो नजर आ रही है मुझे कि वो कहीं ना कहीं भी ये कर लेंगे। अब सारी दुनिया जो है वो बड़ी खुश है, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ऊपर से वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं, डोमेस्टिकली जो है वो और भी टाइट हो गए। इंटरनेशनली दुनिया खुश है, डोमेस्टिकली एक तरफ इलेक्शन आ रहे हैं, इट मींस कि उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिसी है क्या, उनकी जो इकोनॉमी है वो है क्या, उनकी इकोनॉमी है क्या। एक तरफ प्लान करते हैं ये है, दूसरी तरफ प्लान करते हैं ये। आप देखें हलचल मच गई। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, क्योंकि दुनिया के किस मुल्क के साथ उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सो अब होगा क्या, वो कहते हैं जी, अच्छा अमेरिका के अंदर एक और भी डिवाइड है, वो कहते हैं जी जरा लिबरल जजेस हैं, तो ये लिबरल जजेस हैं, ठीक है, ये लिबरल जजेस हैं। हालांकि ट्रम्प साहब ने अपने जजेस डाले हुए हैं वहां पे, उन्होंने कहा राइट विंग वाले जजेस भी हैं, ठीक है सर। तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था जी। तो यही चीज अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, और जो कुछ हरिमोहन जी ने कहा, बहुत से पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि फायदा हुआ, या आपको लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प भी कुछ सोच रहे होंगे कि इस चीज को दोबारा अपने फेवर में कैसे करें? ट्रम्प सोच ही रहे होते तो ये दिन आता क्या? ट्रम्प सोच ही तो नहीं रहे। ट्रम्प के जितने भी एडवाइजर्स हैं ज्यादातर वॉल स्ट्रीट से आते हैं। एक्चुअल में देखो, दो तरीके से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। एक आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है। एक आदमी जो इस इंडस्ट्री का है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर्स का है, या एक आदमी जो कि एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट में भी या हमारे मार्केट्स में भी ये एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं जानते। तो ट्रम्प चाचा ने गेम क्या किया था इस टेन्योर में, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स उठा लिए, और वो सिर्फ अखबार पढ़ के वो चीजों को समझ रहे थे। वो पॉसिबल ही नहीं होता। आप अखबार पढ़ के हर चीज नहीं निकाल सकते। इससे फायदा क्या हुआ? आप फायदे पे दे, पहले इंडिया को क्या फायदा हुआ? आप सोच भी नहीं सकते थे अभी आज से 1.5 साल पहले कि इंडिया और कनाडा इतनी बढ़िया दोस्ती करेंगे। कुछ दिन पहले तो हम दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के मर रहे थे एक दूसरे को। सही बात है, वो बार बार बोल रहा था कि निज्जर मर्डर का प्रूफ दो, ये दो, और वो बार बार बोल रहा था कि इंडिया ने निज्जर का मर्डर किया। बहुत सारी चीजें ना, इंडिया बोल रहा था प्रूफ कहां है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? आज हम दोनों के दोनों अलायंस ही नहीं कर रहे, हम दोनों के दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपना मार्केट बंद, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी ने अपने दरवाजे बंद किए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर आप ये समझ रहे हो कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है? अगर बताएं तो 120 ट्रिलियन के आसपास की वर्ल्ड इकोनॉमी है, और उसमें से 30 ट्रिलियन ये अकेला अमेरिका ले जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है ना, as soon as you put barriers। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खास करके इंडिया पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने इंडिया पर कई बार 25% से लेकर 50% तक के टैरिफ्स थोप दिए थे, कभी रशियन ऑयल खरीदने के नाम पर, तो कभी ट्रेड पॉलिसी के नाम पर। स्विट्जरलैंड और यूरोपियन एलाइज के साथ भी उन्होंने यही किया। अब जब ये सारी नीति इलीगल हो गई है, तो हो सकता है कि अमेरिका को वो सारा पैसा इन देशों को लौटाना पड़े। ये ट्रंप के लिए इसलिए भी बड़ी शर्मिंदगी है क्योंकि लोग समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पसंद के जजेस है, फिर भी फैसले उनके खिलाफ आया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। आने वाले मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ये झटका उनकी कुर्सी हिला सकता है। उनके पास अब दो ही रास्ते बचे हैं,
या तो वो इस फैसले के रिव्यू के लिए अपील करे या फिर पार्लियामेंट में जाकर गिड़गिड़ाए ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। ट्रंप हमेशा कहते थे आई लव टैरिफ्स, लेकिन अब वही टैरिफ्स उनके लिए गले की हड्डी बन गए हैं। अगर ये फैसला पूरी तरह लागू हो गया तो ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्बैरेसमेंट होगा। देखना होगा कि ट्रंप अब सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन देते हैं और क्या उनके पास कोई प्लान भी तैयार है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।